स्टार्टअप्स में बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है where the many of the startups in the initial phase were looking primarily at e-commerce, setting up a platform, that kind of thing. A lot more startups are now looking at developing technologies. Last 8 years journey has seen a real maturing of the startup ecosystem. एक छोटा सा कंज्यूमर बेस्ड जो थिंकिंग होती थी, उस थिंकिंग से बाहर जाके आज स्टार्टअप्स में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है. इन अ सेंस, फ्रॉम बिकमिंग टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय sector after sector, technology developed by somebody sitting elsewhere, now we are becoming technology generators, technology producers. कई एग्जाम्पल्स हैं. टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ले लीजिए. किसी ने सोचा भी नहीं था कि 4G 5G का एंटायर इंडिया का कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी हो सकता है. लोग सोचते थे कि टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है तो हमको जाना ही पड़ेगा बाहर. कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल्स होते थे कि नहीं, ट्राई किया था, रैक्स बना था, E10 भी आया, सब कुछ फिनिश कर दिया. रेडियो बनाने की कोशिश की थी, 20 वॉट से ऊपर जा ही नहीं पाए. 20 वॉट से ऊपर गए बिना क्या काम होगा. कई तरह की इस तरह की बातें होती थी. मैंने डाउट एक नेचर में आ गया था कि इंडिया में कुछ इस तरह की चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता था. लेकिन जिस क्लियर रिजॉल्व के साथ, जिस क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ पीएम साहब ने एकदम क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो अपनी बननी ही बननी है, चाहे जो कुछ हो जाए, टेक्नोलॉजी तो अपनी बननी ही बननी है. जो वो क्लियर डायरेक्शन जब रहती है किसी देश के नेतृत्व में, बड़े बड़े काम हो जाते हैं. बड़ी से बड़े चैलेंजेस को हम लोग फेस करने की पोजीशन में आ जाते हैं. और आज आप विश्वास मानो, जो हमारा देश का टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक बना है, दुनिया में कई देशों से इंक्वायरीज आने लग गई है कि कब आपका टेक्नोलॉजी स्टैक 10-15 हज़ार टावर पे लगेगा और कब हम उसको अपने कंट्री में ट्राई करना चाहेंगे. इतनी बड़ी चीज है ये. कोई एग्जांपल ले लो, डिफेंस में कभी कोई सोचता ही नहीं था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी. हमेशा सोचते थे कि एक आज से अगर 10 साल पहले की डिफेंस इंडस्ट्री में आप जाओगे तो उसमें थॉट प्रोसेस ये था कि ऑफसेट कैसे लूम है, उसके बाहर सोच नहीं होती थी, उसके बाहर कोई सोचता ही नहीं था. और ये होता था कि उस ऑफिसर के पास जाऊंगा, उस एमपी के पास जाऊंगा, उस नेता के पास जाऊंगा, ये ऑफसेट लेके आ जाऊंगा मैं. उसके ज्यादा कोई सोचता ही नहीं था 8 साल पहले. डायरेक्शन पूरी चेंज हुई. आज डिफेंस में कम से कम 7 या 8 हज़ार ऐसे स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को मास्टर करके जो सॉल्यूशन दुनिया में 100 पे होता था, वो आज 10 रुपए पे लेके आ रहे हैं. रेलवे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बने, यू हैव टू गो टू जापान, यू हैव टू गो टू जर्मनी, यू हैव टू गो टू फ्रांस, कहीं कहीं जाना पड़ेगा. किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था. वंस अगेन जब पीएम साहब ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो अपने ही इंडियन ब्रेन्स ही डिजाइन करेंगे और इंडियन हैंड्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बनी वंदे भारत. आज 18 देशों के
न्यूज़पेपर्स में प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स छपी है वंदे भारत के बारे में, और दुनिया भर में एक हलचल है कि ये ट्रेन कब हम अपने देश में लेके आ सके। सेक्टर आफ्टर सेक्टर वी आर बिकमिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर्स, टेक्नोलॉजी जनरेटर्स।